हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएससी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आप लोगों को दे दिया गया है जो मैथ कहां से शुरू करना है, और मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो इस चैनल पे मैथ पढ़िए। मैथ में आप अगर जीरो है तो इस चैनल से मैथ इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आपको हीरो बना दिया जाएगा। तो दोस्त, बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। और टॉपिक में जो फर्स्ट पार्ट वीडियो में जो बच गया था वो लेकर मैं आ गया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर आगे शेयर कर दीजिए। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं, और उसके बाद कोपॉजिटिव नंबर किसे, कॉम्पोजिटिव नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद हिंदी इसका होता है यौगिक कहिए तो, या अभाज्य संख्या कहिए तो, या संयुक्त संख्या कहिए तो किसे कहते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या कहिए असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या, सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्वाइन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद अगला टॉपिक मेरा रहेगा संपूर्ण संख्या, और उसके बाद रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, और भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इतना टॉपिक रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक को इस कदर समझाए कि ताकि सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इस टॉपिक को अगर आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ इस टॉपिक का डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आइए वीडियो को और टॉपिक को शुरू किया जाता है। टॉपिक में सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है सम संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों, जैसे में हो गया आपको 2, 4, 6, 8, 10 डॉट बहुत आगे तक जा सकता है सम संख्या। तो दोस्त, आपको ये टॉपिक में जो डिफिनीशन टॉपिक का है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। या अपनी भाषा में अगर आप बोलना चाहते हो तो दो से पूरा जिस संख्या में दो से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। एक और बात इसमें लिख सकते हैं आप, सम संख्या का इकाई स्थान हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ही होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक टिप्स है कि सम संख्या का इकाई स्थान अगर पहचानना हो, कितना हो भी बड़ा सम संख्या दिया हो तो अगर उसका इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो वो सम संख्या है। जैसे 12, 8, 6, 9, 0, इसका इकाई स्थान अगर 0 है तो ये कौन सी संख्या पूरा है, तो सम संख्या। उसी तरह 13, 8, 9, 6, 2 लास्ट में इकाई स्थान 2 आ रहा है तो ये क्या है, सम संख्या। तो इस तरह मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये जितना भी टॉपिक का एग्जाम्पल बताए हैं वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विषम संख्या की तरफ। तो विषम संख्या ठीक इसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अभी जो बताया डिफिनीशन उसमें दो
2 से भाग देने पर पूरा पूरा कटता है, जबकि विषम संख्या में ऐसा नहीं होता। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। देखिए दोस्त, इसको और सिंपल भी भाषा में बोला जा सकता है, जैसे वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा माने नहीं करता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये आपका विषम संख्या हो गया। और विषम संख्या का वैसे ही एक और टिप्स है, जैसे विषम संख्या के इकाई स्थान, विषम संख्या के इकाई स्थान पर हमेशा 1 3 5 7 9 ही आता है। जैसे इसका भी समझ लें 2 8 9 7 7, तो ये विषम संख्या है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो ये लास्ट में इकाई स्थान 7 आ रहा है। उसी तरह 16 8 9 3, ये भी विषम संख्या है, इसकी इकाई स्थान में क्या आ रहा है, ये पहचान करने की तरीका। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग इस वीडियो को मतलब बहुत बढ़िया से देख रहे हैं और आपको ये सारी बात समझ में आ रहा है। तो दोस्त, विषम संख्या भी आपको समझ में आ गया, सम संख्या भी समझ में आ गया। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं करता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगाने पर वो पूरा पूरा कट जाता है। तो आई होप मुझे ये बहुत ही खुशी हो रही है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा है यौगिक, यानी यौगिक जो यौगिक है, अभाज्य है, संयुक्त संख्या है, यानी कॉम्पोजिटिव नंबर है। तो कॉम्पोजिटिव नंबर सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर मेरे जितने भी डिफिनीशन है, अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं एक या अपने आप से छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं करता है, उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। दोस्त, ये है डिफिनीशन। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, तीनों नाम एक ही है,
और इंग्लिश में अगर बोले तो कॉम्पोजिटिव नंबर इसका नाम है। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो वैसी संख्या जो एक या अपने आप से छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं करता है उसे अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट आगे होता है। यानी वैसी संख्या जो अपने आप को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या देखिए 1 से, यहाँ इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या 25 होता है। यानी कोई पूछेगा कि एक से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि 1 और 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्या 25 होता है। तो आइए आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। यानी अगला टॉपिक है मेरा कि अभाज्य संख्या और क्या है, ऋण संख्या। तो डिफिनीशन क्या है, यौगिक संख्या का हम लोग डिफिनीशन दिए हैं। तो यौगिक संख्या ये नहीं है, सॉरी दोस्त, एक सेकेंड, ये होता है, इसका एग्जाम्पल अलग हो गया। ये अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें होता है 4, 6, 8 डॉट आगे तक होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जान गए, अब आते हैं यौगिक संख्या यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक से और अपने आप के अलावा दूसरे भी संख्या से विभाजित होता है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। तो दोस्त एक बार और डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। वैसा संख्या जो एक से और अपने आप से भाग लग जाए, यानी अपने आप से भी भाग लग जाए और वो अपने आप के छोड़ के अन्य दूसरे से भी भाग लग जाए, उसे हम लोग यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और उसके बाद 10, ऐसे डॉट बहुत सारे संख्या होता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि यौगिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो दोस्त आपको मालूम चल गया कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 होता है। और ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरे मेरा टॉपिक ये है कि यौगिक संख्या भी समाप्त हो गया, और तो अब चलेंगे हम भाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या यानी प्राइम नंबर। वे सभी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसा संख्या जो एक और खुद अपने आप से ही कटे, दूसरा संख्या से नहीं कटता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब क्या है, जो अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अगर जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे या असंयुक्त संख्या कहेंगे या ऋण संख्या कहेंगे। तो दोस्त आई होप ये वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाया जा रहा है आपको समझ में आता होगा। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक ये है
सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या का सेम डिफिनीशन देखिए क्या है, दो प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 1 के बराबर हो सआभाज्य संख्या कहलाता है। यानी प्राकृतिक संख्या, जो पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी वैसा संख्या जो गिनती में या प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्या का मौसम यानी महत्तम समवर्तक 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कह सकते हैं सआभाज्य संख्या। जैसे 7 और 9 और 9 और 16, ये दोनों जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये दोनों एग्जाम्पल सआभाज्य संख्या का है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ट्वाइन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो जिन दो आभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, यानी जिन दो आभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्या जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाता है। अब जुड़वा आभाज्य संख्या यानी एग्जाम्पल में दे दी गई 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9 डॉट डॉट इत्यादि बहुत सारा होता है, यानी 7 और 9 के बीच में दो संख्या का अंतर है, यानी दो संख्याओं का बीच इसके अंतर है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, यानी हम इस जिसमें 2 का अंतर आता हो, यानी दोनों के बीच में 2 का अंतर हो, दोनों जुड़वा आभाज्य संख्या, यानी 7 और 9 जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया, 3 और 5 जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया, 11 और 13 जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया, 13 और 15 जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान के दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और उसका अपवर्तकों का, अपवर्तक मतलब उसमें जितने संख्या से भाग लग गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 है, तो 6 में कितनी चीज से भाग लग सकता है, तो 6 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है और 6 से लग सकता है। इसके अलावा 6 में किसी संख्या से भाग पूरा नहीं लग सकता है, इसी से पूरा लग सकता है और पूरा कट भी सकता है। तो वही उसका अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तकों का योग उसके दुगुना होना चाहिए, दी गई संख्या की दुगुना होना चाहिए। यानी 6 है तो अब उसको हम तभी कहेंगे, यानी संपूर्ण संख्या तभी कहेंगे कि 6 का अपवर्तक अगर 12 आता है तब कहेंगे, अगर 7 है तो इसका 14 आना चाहिए। लेकिन इसी को कहेंगे जिसका इसके दुगुना है। तो पूरे यहाँ हम लिखे हैं कि माने पूरे 1 और 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या है, बाकी किसी का वैसा नहीं आएगा जो जिसमें भाग दिया जाए, भाग देने के बाद अब उसको जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उसकी दुगुना हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। सिर्फ 1 से लेकर 100 के बीच में 2 गो है, 6 और 28 है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इधर एग्जांपल देकर समझा भी दिया गया है कि देखिए 6 का अपवर्तनांक का योग कितना होता है, 1 2 3 और 6, तो 1 और 2 जोड़ा जाएगा 3 3 6 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 6 का अपवर्तनांक 12 होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। और 28 का अपवर्तनांक निकाल के देखते हैं तो 1 से 28 में भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा और 28 से, और इसको ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। इस तरह ये भी एक क्या है, संपूर्ण संख्या है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रामानुजन संख्या क्या है। ये सुनने में अजीब है, ये कभी कभार जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये रामानुजन संख्या क्या कहलाता है। तो रामानुजन संख्या वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे 2 संख्या के घनों के योग के रूप में 2 भिन्न तरीकों से लिखा जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी वैसी लघुत्तम
प्राकृतिक संख्या वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसको दो संख्या के घनों में, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए दो को संख्या दिया गया है और उसका घन भी किया गया है और दो तरीका से लिखा जा सके उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे 1729 का घन दो संख्याओं के क्यूब में यानी घन में निकाला गया है। 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1729 आ जाएगा। उसी तरह 12 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या है 1729। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लेकर, फिर आपसे मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी कमेंट रही तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैट्रिक का 8 का और 9th का एक चैप्टर का सलूशन देंगे दोस्त। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।